नमस्कार साथियों। दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो पहला सवाल वो आपके सामने है। ये उत्तराखंड राज्य, आपको बताना है कि उत्तराखंड राज्य के कितने ऐसे जिले हैं जो किसी अन्य राज्य या देश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करते हैं। तो इस टाइप का सवाल जो होता है ये थोड़ा, इसके लिए आपको मैप की नॉलेज होनी चाहिए। तो उत्तराखंड के 4 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो आंतरिक जनपद है, जो ना तो किसी देश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं और ना ही किसी राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। और ये 4 डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं? तो एक तो रुद्रप्रयाग है, दूसरा आपका टिहरी गढ़वाल है, तीसरा आपका बागेश्वर है और चौथा आपके अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट है। यानी 2 डिस्ट्रिक्ट आपके गढ़वाल मंडल के हैं और 2 डिस्ट्रिक्ट आपके कुमाऊं मंडल के हैं। और उत्तराखंड के 5 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो इंटरनेशनल बाउंड्री बनाते हैं। ये आपके उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, चंपावत और ऊधम सिंह नगर है। तो जो उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ है, ये तो आपके चाइना के साथ सीमा साझा करते हैं। वहीं जो पिथौरागढ़, चंपावत और ऊधम सिंह नगर ये आपके नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। लेकिन पिथौरागढ़ 2 बार आ रहा है, इस वजह से हमारे जो 5 जनपद है ये इंटरनेशनल बाउंड्री बनाते हैं। क्योंकि पिथौरागढ़ चाइना के साथ भी अपनी सीमा साझा कर रहा है और नेपाल के साथ भी। तो ध्यान रखना। और 6 जनपद ऐसे हैं जो हमारे किसी राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो ध्यान रखना, 4 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो किसी के साथ सीमा साझा नहीं करते, 5 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो इंटरनेशनल बाउंड्री बनाते हैं और 6 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो किसी राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, ये जो बी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के संदर्भ में उत्तराखंड राज्य का कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो उत्तराखंड का जो नंबर आता है ये 18वें नंबर का हमारा स्थान है। और भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.69% हमारे हमारा एरिया है, या हमारा इतना योगदान है। तो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट? हमारा 1.69%। और महिला साक्षरता के मामले में हमारा उत्तराखंड 20वें नंबर पर आता है। और साक्षरता के मामले में हमारा राज्य जो आता है 17वें नंबर पर आता है। और पुरुष साक्षरता के मामले में हमारा राज्य 13वें नंबर पे आता है। और लिंग अनुपात के मामले में भी हमारा उत्तराखंड 13वें नंबर पे आता है। और दशक की वृद्धि के मामले में हमारा राज्य 18वें नंबर पे आता है। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मिलाप, गंगोत्री, केदारनाथ, हिमादि, हिमनद हिमालय की किस श्रेणी में से संबंध है? तो जो मिलाम, गंगोत्री, केदारनाथ, जो हादि हिमनद है, ये आपके हिमाद्री हिमालय के भाग है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके उत्तराखंड राज्य के केदारनाथ में 2013 में जो भीषण आपदा आई थी उसके संबंध में पूछा गया। और आपके सामने 4 कथन और आपको बताना है इसमें कौन कौन से कथन सत्य है। पहला कथन कह रहा है ये आपदा 16-17 जून 2013 को आई थी। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो उत्तराखंड में जो केदारनाथ की जो आपदा आई थी ये आपके जून के महीने आई थी और 2013 में आई थी। दूसरा कथन कह रहा है ये इस आपदा के पश्चात मंदाकिनी नदी की लंबाई 5 किलोमीटर की वृद्धि की गई थी। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। जब 2013 में जो आपदा आई थी हमारी मंदाकिनी की लंबाई बढ़ गई थी और ये 5 किलोमीटर तक बढ़ गई थी। तीसरा कथन कह रहा है इसे निपटने के लिए सेना द्वारा ऑपरेशन सूर्य होप चलाया गया था। तो तीसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। जो केदारनाथ में जो लोग फंसे गए थे उनसे उनको वहां से रेस्क्यू करने के लिए हमारे सेनाओं द्वारा ऑपरेशन सूर्य होप नामक चलाया गया था। तो तीसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। चौथा कथन कह रहा है कि राज्य के ज्ञात इतिहास में सबसे बड़ा भूस्खलन था। तो चौथा कथन भी ठीक है। उत्तराखंड के इतिहास में इतना बड़ा भूस्खलन इससे पहले कभी नहीं आया था, ये उत्तराखंड की सबसे बड़ी त्रासदी थी। तो इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, इसमें चारों ही कथन ठीक है। तो इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में कुंवारी पास या धर्रा किस जिले में स्थित है? तो जो कुंवारी पास धर्रा है ये आपके चमोली के निकट चमोली में स्थित है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के साथ उत्तराखंड राज्य का कौन सा जिला सर्वाधिक और सबसे कम सीमा साझा करता है? तो यूपी के साथ सबसे ज़्यादा जो अपनी सीमा साझा करता है ये आपका उधम सिंह नगर साझा करता है। और जो सबसे कम बाउंड्री बनाता है ये आपका नैनीताल डिस्ट्रिक्ट बनाता है। और चंपावत जो है ये आपके नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। और उधम सिंह नगर आपका यूपी के साथ सीमा साझा करता है। पौड़ी आपके यूपी के साथ सीमा साझा करता है। और हरिद्वार आपका यूपी के साथ सीमा साझा करता है। देहरादून आपके यूपी और एचपी के साथ सीमा साझा करता है। तो सबसे ज़्यादा सीमा यूपी के साथ लगती है उधम सिंह नगर के साथ, सबसे कम आपके नैनीताल के साथ लगती है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 16-17 जून 2013 में उत्तराखंड राज्य के भूस्खलन आपदा में सर्वाधिक प्रभावित जिला कौन सा था? तो जो 2013 में सबसे जो बाढ़ आई थी या भूकंप आपदा आई थी, इसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ था ये आपके रुद्रप्रयाग को हुआ था। तो जो ए ऑप्शन है ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो ऑप्शन बी है उत्तरकाशी, उत्तरकाशी गढ़वाल मंडल का एक जनपद है। और ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनपद है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और इसको टिहरी से काट के अलग जनपद बनाया गया था और 1960 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। वहीं जो ऑप्शन सी है पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ आपके कुमाऊं मंडल का एक डिस्ट्रिक्ट है। और ये उत्तराखंड का सबसे पूर्वी डिस्ट्रिक्ट है।
और उत्तराखंड की सबसे लंबी जो इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है ये भी आपका पिथौरागढ़ जनपद बनाता है। और उत्तराखंड का एकमात्र ऐसा जनपद है जो दो देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, और ये चाइना के साथ अपनी सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है, और नेपाल के साथ भी सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला जनपद पिथौरागढ़ में ही है, और 1960 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। वहीं जो ऑप्शन सी है, डी है चमोली, चमोली गढ़वाल मंडल का एक जनपद है, और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद है उत्तराखंड का, और ये चाइना के साथ अपनी सीमा साझा करता है, और 1960 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में गढ़वाल मंडल में जिलों की संख्या और कुल क्षेत्रफल कितना है। तो उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड में 13 डिस्ट्रिक्ट है। इनमें 7 डिस्ट्रिक्ट जो है आपके गढ़वाल मंडल में है, और 6 डिस्ट्रिक्ट जो है आपके ये कुमाऊं मंडल में है। और जो गढ़वाल मंडल का जो क्षेत्रफल है ये आपके 32,449 वर्ग किलोमीटर है। तो 7 डिस्ट्रिक्ट है और 32,449 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, यानी जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके महान हिमालय के संदर्भ में पूछा गया, और इसके सामने 4 कथन दिए गए हैं, और आपको बताना कि इसमें कौन कौन से कथन सत्य है। पहला कथन कह रहा है कि इसकी औसत ऊंचाई लगभग 6,000 मीटर है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो महान हिमालय की औसत ऊंचाई है 6,000 मीटर है, और इसकी ऊंचाई 4500 से 7,817 मीटर तक है। और इसकी अगर 7,815 4500 की अगर एवरेज निकालें तो 6,000 मीटर आपकी औसत हाइट निकलेगी। तो इस वजह से पहला कथन बिल्कुल ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य की अधिकांश ऊंची चोटियां यहाँ पर स्थित नहीं है। तो दूसरा कथन गलत है। जो उत्तराखंड की जो अधिकांश चोटियां हैं ये आपके महान हिमालय या बृहद हिमालय में ही देखने को मिलती है। तो इस वजह से दूसरा कथन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तीसरा कथन कह रहा है कि प्राकृतिक वनस्पति की दृष्टि से क्षेत्र महत्वहीन है। तो तीसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। चौथा कथन कह रहा है कि पशुपालन यहाँ के निवासियों का प्रमुख कार्य है। तो चौथा कथन भी बिल्कुल ठीक है। जो महान हिमालय के जो क्षेत्र में जो लोग रहते हैं या बृहद हिमालय में जो लोग रहते हैं, इनका जो मुख्य कार्य है यहाँ के पशुपालन यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। तो इसमें पहला, तीसरा, चौथा कथन ठीक है, दूसरा कथन गलत है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दूनागिरी, कामेट, चौकम्बा और बंदरपुर जैसी पर्वत चोटियां किस हिमालय श्रेणी में स्थित है। तो दूनागिरी, कामेट, चौकम्बा और बंदरपुर जैसी पर्वत श्रेणियां जो है ये आपके महान हिमालय का भाग है या महान हिमालय के अंतर्गत आती है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो ट्रांस हिमालय है, इस क्षेत्र की जो पर्वत श्रेणी को जैक्सस श्रेणी कहा जाता है, और इसकी ऊंचाई जो है ये 2500 से 3500 मीटर देखने को मिलती है। और जो शिवालिक हिमालय है, ये हिमालय का सबसे नवीन भाग है, और इसमें जीवाश्म देखने को मिलते हैं। और वहीं जो लघु हिमालय है, इसमें जीवाश्म देखने को नहीं मिलते हैं, और यहाँ पे छोटे छोटे घास के मैदान देखने को मिलते हैं जिसको बुग्याल या प्यार के नाम से जाना जाता है। और जो ये बंदरपूछ और चौकम्बा, दूनागिरी ये आपके महान हिमालय के अंतर्गत आते हैं। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ उत्तराखंड राज्य के ये जिले निम्नलिखित किन के साथ सीमा साझा करते हैं। तो ये आपके उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ जो है ये आपके चाइना के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। और जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं ये आपके चंपावत, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर सीमा साझा करते हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश के साथ जो सीमा साझा करते हैं ये आपके देहरादून और उत्तरकाशी अपनी सीमा साझा करते हैं। और हिमाचल प्रदेश जो डिस्ट्रिक्ट बनाता राज्य बना था ये 1971 में बना था। वहीं जो ऑप्शन बी है, भूटान, भूटान भारत का पड़ोसी राज्य है, और पड़ोसी मुल्क है, और इसकी राजधानी थिम्पू है। और ये भारत के 4 राज्य ऐसे हैं जो भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। और ये 4 राज्य कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। तो उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ किसके साथ सीमा साझा करता है? आपकी चाइना के साथ। जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में पर्वतीय जिलों और मैदानी जिलों का क्षेत्रफल क्रमशः कितना है। तो उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्र अधिक है और मैदानी क्षेत्र कम है। तो उत्तराखंड में जो पर्वतीय जिलों का जो क्षेत्रफल है ये आपके 46,035 वर्ग किलोमीटर है, और मैदानी क्षेत्र आपका 7,448 वर्ग किलोमीटर है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चंपावत जनपद किसके साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो चंपावत जो डिस्ट्रिक्ट है ये आपके नेपाल के साथ भी अपनी सीमा साझा करता है, और नैनीताल के साथ भी अपनी सीमा साझा करता है, अल्मोड़ा के साथ भी अपनी सीमा साझा करता है, लेकिन ये बागेश्वर के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। और बागेश्वर जो है आपके कुमाऊं मंडल का जनपद है, और इसको 1997 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और जो अल्मोड़ा और नैनीताल है ये दोनों ही कुमाऊं मंडल के डिस्ट्रिक्ट है, और 1891 में ये दोनों ही डिस्ट्रिक्ट बने थे। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके ट्रांस हिमालय के पर्वत श्रेणी के संदर्भ में पूछा गया, और आपको बताना कि इसमें कौन कौन से कथन सत्य हैं। पहला कथन कह रहा है कि यह हिमालय पर्वत श्रेणी के सबसे उत्तर में स्थित है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो ट्रांस हिमालय है ये हिमालय के सबसे
उत्तर में स्थित है। दूसरा कथन कह रहा है इसका अंतिम उत्थान क्रिटेशियन और टर्शियरी काल में हुआ था। तो दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है। जो ट्रांस हिमालय का जो अंतिम बार जो उत्थान हुआ था ये आपके क्रिटेशियन से और टर्शियरी काल में हुआ था, उसके बाद इसमें कोई उत्थान नहीं हुआ था। तीसरा कथन कह रहा है कि यह हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी है। तो तीसरा कथन बिल्कुल ठीक है। जो ट्रांस हिमालय है ये हिमालय की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है या प्राचीन श्रेणी है। डी ऑप्शन कह रहा है यहाँ पर हिमालय की अन्य श्रेणियों की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। तो ऐसा नहीं, यहाँ पे वर्षा कम होती है, अन्य श्रेणी की तुलना में यहाँ पे वर्षा कम होती है। तो इस वजह से चौथा कथन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो इसमें पहला दूसरा तीसरा कथन तो ठीक है, चौथा कथन गलत है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धौलधार, पीर पंजाल, मसूरी और चूरिया नामक पर्वत श्रेणियाँ किस हिमालय श्रेणी के भाग हैं। तो जो धौलधार, पीर पंजाल, मसूरी, अछूरिया नामक जो पर्वत श्रेणियाँ हैं ये आपके मध्य हिमालय के भाग हैं। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो ट्रांस हिमालय है ये महा हिमालय के उत्तर में स्थित है और ये 20 से 30 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। वहीं जो महा हिमालय है ये आपके लघु हिमालय के उत्तर में स्थित है और उत्तराखंड की जो सर्वाधिक चोटियाँ देखने को मिलती है आपके महान हिमालय में ही देखने को मिलती है। और नंदा देवी इस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। वहीं जो शिवालिक हिमालय है इसकी ऊंचाई 700 से 1200 मीटर है और ये बाबर क्षेत्र के उत्तर में है। और शिवालिक हिमालय को आपके हिमालय का पाद भी कहते हैं। तो धौलधार, पीर पंजाल, मसूरी जो है ये आपके मध्य हिमालय के में आती है। तो ये ऑप्शन जो होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के जिलों में क्रमशः पश्चिम से पूर्व की ओर अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। उनको सही विकल्प बताना है, आपको पश्चिम से पूर्व की ओर बताना है। तो सबसे जो इंटरनेशनल बाउंड्री बनाते हैं, पहले तो आपको ध्यान रखना है इसमें चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी जो है ये इंटरनेशनल बाउंड्री बनाते हैं। और जो रुद्रप्रयाग है ये आपका किसी के साथ ये आंतरिक जनपद ये इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं बनाते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर बताना है आपको। तो सबसे पश्चिम में सबसे पहले तो आपका उत्तरकाशी आएगा, उसके बाद आपका चमोली आएगा और उसके बाद आपका पिथौरागढ़ आएगा। तो इसमें जो सी ऑप्शन होना चाहिए आप मेरे हिसाब से सही आंसर होगा, क्योंकि सबसे पश्चिम में आपको उत्तरकाशी आता है, फिर रुद्रप्रयाग आता है, लेकिन रुद्रप्रयाग इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं बना रहा है, इसलिए हम उत्तर यहाँ रुद्रप्रयाग को छोड़ देंगे। इसके बाद उत्तरकाशी के बाद हम सीधा चमोली को लेंगे, चमोली के बाद आपका पिथौरागढ़ को लेंगे। इस तरह से हम पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे तब पिथौरागढ़ में हम लास्ट में पहुंचेंगे। तो इस वजह से सी ऑप्शन जो होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के किस भू क्षेत्र से अत्यधिक प्रभावित होकर वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने प्रधानमंत्री नेहरू को 1960 में ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने को कहा था। तो जो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली थे ये आपके दूधातोली भू क्षेत्र से अत्यधिक प्रभावित हो गए थे और 1960 में इन्होंने नेहरू जी से ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की इसकी सिफारिश की थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो नैनीताल है ये आपके कुमाऊं मंडल का एक डिस्ट्रिक्ट है और जो कुमाऊं मंडल का जो मुख्यालय ये भी आपके नैनीताल में ही है। और उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है ये भी नैनीताल की हल्द्वानी में स्थित है। और जो देहरादून जनपद है ये आपके 1871 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था और इसको उत्तराखंड की राजधानी भी है ये, और इसको सैन्य नगर के नाम से भी जाना जाता है। वहीं जो शिवालिक है ये इसकी ऊंचाई जो है 700 से 1200 मीटर इसकी ऊंचाई है। और ये हिमालयों जितने भी हिमालय ये सबसे नवीन भाग है और इसको हिमालय के पाद के नाम से भी जाना जाता है। तो दूधातोली को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की सिफारिश की थी आपके बीर सिंह गढ़वाली ने। तो बी ऑप्शन जो होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में हिमालय पर्वत श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर इसको सजाना है कि सबसे दक्षिण में कौन है, फिर उसके ऊपर कौन है, फिर उसके ऊपर कौन है। तो जो उत्तराखंड की जो पर्वत श्रेणियां हैं अगर सबसे दक्षिण में देखें तो सबसे दक्षिण में तो आपका तराई क्षेत्र आता है और तराई क्षेत्र के उत्तर में आपका बाबर क्षेत्र आता है और बाबर क्षेत्र के उत्तर में आपका शिवालिक पर्वत श्रेणी आती है और शिवालिक पर्वत श्रेणी के उत्तर में आपका मध्य हिमालय आता है और मध्य हिमालय के ऊपर उत्तर में आपका महान हिमालय आता है और महान हिमालय के उत्तर में आपका ट्रांस हिमालय आता है। यानी सबसे जो उत्तर में है या तो आपका ट्रांस हिमालय आएगा और सबसे दक्षिण में आपका तराई क्षेत्र आएगा। तो तराई क्षेत्र और बाबर क्षेत्र तो इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो इसलिए हम सबसे पहले आपको शिवालिक पर्वत श्रेणी को सबसे नीचे रखेंगे। इसके बाद मध्य हिमालय की पर्वत श्रेणी को सब उसके ऊपर रखेंगे और मध्य पर्वत श्रेणी के ऊपर हम महान हिमालय को रखेंगे और सबसे ऊपर हम ट्रांस हिमालय को रखेंगे। तो ध्यान रखना सबसे ऊपर आपका ट्रांस हिमालय क्षेत्र है और सबसे दक्षिण में आपका तराई क्षेत्र है और बीच में आपका शिवालिक क्षेत्र है। तो ध्यान रखना। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड और तिब्बत को पृथक करने वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो उत्तराखंड और तिब्बत को जो अलग करने वाली जो श्रेणी है ये आपकी जास्कर जो पर्वत श्रेणी है ये उत्तराखंड को तिब्बत से अलग करती है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो गिरनार जो पर्वत श्रेणी है ये आपकी गुजरात में है और जो गडजात पर्वत श्रेणी है आपके उड़ीसा राज्य में है। और शिवालिक पर्वत श्रेणी जो है ये बाबर के उत्तर में है और यहाँ का जो मौसम होता है बड़ा सुहाना होता है और यहाँ की जलवायु जो होती है आर्द्र और गर्म टाइप की जलवायु रहती है। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके लघु हिमालय के संदर्भ में पूछा गया और आपके सामने चार कथन है और आपको बताना कि इसमें कौन सा कथन असत्य है। पहला कथन कह रहा है कि इस भाग की पर्वत श्रेणियां पूर्व से पश्चिम मुख्य श्रेणी समांतर श्रेणी में फैली हुई है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो लघु हिमालय की जो पर्वत श्रेणियां ये पूर्व से पश्चिम मुख्य रूप से समांतर रूप से फैली हुई है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है इस पर्वत श्रेणी की ऊंचाई 1200 से 4500 मीटर की मध्य तथा चौड़ाई लगभग 75 किलोमीटर है। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। जो लघु पर्वत श्रेणी है इसकी ऊंचाई 1200 से 45 मीटर देखने को मिलती है और इसकी जो चौड़ाई है लगभग 75 किलोमीटर के आसपास है। तीसरा कथन कह रहा है इसका विस्तार उत्तराखंड के 9 जिलों में है। तो तीसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। जो लघु हिमालय ये उत्तराखंड के 9 डिस्ट्रिक्टों में फैला हुआ है। चौथा कथन कह रहा है कि इस पर्वत श्रेणी में जीवाश्म भारी मात्रा में पाए जाते हैं। तो चौथा कथन गलत है। लघु हिमालय में आपको जीवाश्म का अभाव देखने को मिलता है, यहाँ पे जीवाश्म ईंधन नहीं मिलते हैं। तो इस वजह से जो चौथा कथन है ये गलत दिया गया है और आपको बताना था कि गलत कथन कौन सा है। तो चौथा कथन गलत है, इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित जिलों में उत्तर से दक्षिण की ओर सुनिश्चित कीजिए, यानी उत्तर से दक्षिण की ओर इनको सजाना है। तो उत्तर में सबसे आपको पता है कि सबसे उत्तर में हमारा कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है, उत्तरकाशी आता है और सबसे दक्षिण में आपका उधमसिंह नगर आता है। तो इसमें हम अगर एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे तो उत्तरकाशी सबसे आगे दे रखा है और उधमसिंह नगर सबसे लास्ट में दिखा है, लेकिन इसमें दो ऑप्शनों में उत्तर ये सेम आंसर दिए गए हैं। तो इसके बाद उत्तरकाशी के बाद हम टिहरी रुद्रप्रयाग को देखते हैं। उत्तरकाशी के नॉर्थ में रुद्रप्रयाग आता है, लेकिन रुद्रप्रयाग इसमें ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम रुद्रप्रयाग के बाद टिहरी को रखेंगे और टिहरी के बाद आगे पौड़ी गढ़वाल को, पौड़ी गढ़वाल के बाद उधम सिंह नगर को। तो जब अगर आप उत्तरकाशी से घूमते हुए और उधम सिंह नगर आना है तो उत्तरकाशी से के बाद आपको रुद्रप्रयाग में आना पड़ेगा और जब रुद्रप्रयाग से आप टिहरी गढ़वाल में आओगे, टिहरी गढ़वाल से आपको पौड़ी पौड़ी गढ़वाल में आना पड़ेगा, उसके बाद आपको उधम सिंह नगर में पहुंच जाओगे। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपको कहना है कि इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ पर्वत चोटी दी गई है, दूसरी तरफ उनके स्थान दिए गए हैं। तो जो नारायण पर्वत है ये आपके चमोली में है और बंदरपूछ जो पर्वत है ये आपके उत्तरकाशी में है। यमुनोत्री आपके हरिद्वार में नहीं बल्कि यमुनोत्री आपके उत्तरकाशी में है और पंचाचूली जो है ये आपके पिथौरागढ़ में है। तो इसमें जो सी ऑप्शन है ये सही सुमेलित नहीं है, इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में भूस्खलन का मुख्य कारण नहीं है। तो उत्तराखंड में जो भूस्खलन का जो मुख्य कारण है ये आपकी अतिवृष्टि जो है ये भी मुख्य कारण है। पशु का जो अतिचारण है ये भी मुख्य कारण है। भूकंप का आना भी भूस्खलन का मुख्य कारण है, लेकिन वनारोहण होना कारण तो है लेकिन ये मुख्य कारणों में नहीं आता है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके जलवायु विभाजन के संदर्भ में पूछा गया और एक तरफ जलवायु के नाम दिए हैं, दूसरे में इनकी ऊंचाई दी गई है। तो जो उपोष्ण जलवायु है ये आपके 900 मीटर की ऊंचाई तक देखने को मिलती है और जो अल्पाइन जलवायु है आपके 3000 से 4200 मीटर की ऊंचाई में देखने को मिलेगी और जो हिमालयी जलवायु है आपके 4200 मीटर से अधिक ऊंचाई पर देखने को मिलेगी। शीत शीतोष्ण जो जलवायु है ये आपके 1800 से 3000 मीटर के बीच देखने को मिलेगी। गर्म शीतोष्ण जो जलवायु है आपके 900 से 1800 मीटर के बीच देखने को मिलेगी और शीत शुष्क जो जलवायु है आपके 2500 से 3500 मीटर की ऊंचाई में देखने को मिलेगी। तो इस तरह से अगर आप इस क्वेश्चन को सजाने की कोशिश करोगे तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिणी पश्चिम मानसून उत्तराखंड राज्य में कब प्रवेश करता है। तो जो दक्षिणी पश्चिम मानसून जो आता है ये उत्तराखंड में 15 जून के आसपास प्रवेश करता है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और वही ऑप्शन जो भी है 1 जुलाई को आपका राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया जाता है और 15 जुलाई को आपके विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। और 15 जुलाई को ही क्यों मनाया जाता है विश्व युवा कौशल दिवस, क्योंकि 2014 में यूएन महासभा ने ऐसी घोषणा की थी कि हर साल 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाएगा और 9 मई को आपकी विजय दिवस मनाया जाता है। और ये नाजी जर्मनी के आत्मसमर्पण के याद में ये 9 मई को विजय दिवस मनाया जाता है। हमारे देश में नहीं मनाया जाता, किसी अन्य देशों में मनाया जाता है नाजी जर्मनी के आत्मसमर्पण समर्पण की याद में। तो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में स्थित कौन सा पर्वत शिखर अल्मोड़ा जिले को चमोली से पृथक करता है। तो उत्तराखंड का जो दक्षिणी नंदा देवी है ये आपकी अल्मोड़ा जनपद को चमोली जनपद से आपके अलग करता है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और वहीं जो केदारनाथ है ये आपके रुद्रप्रयाग में है और ये आपके मंदाकिनी नदी के किनारे हैं और ये केदारनाथ में भगवान शिव का मंदिर है। तो ध्यान रखना कि केदारनाथ में किसकी पूजा की जाती है, भगवान शिव की पूजा की जाती है और ये आपके रुद्रप्रयाग मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। वहीं जो ऑप्शन सी है नंदाकोट, नंदाकोट आपके चमोली में है और जेलंग जो पर्वत है ये आपके उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है और डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उठा जयंती
मानसया, लिपुलेख, लंपिया और गुंजी उत्तराखंड पिथौरागढ़ जिले में स्थित है और इन धरों को आपको पूर्व से पश्चिम की ओर निर्धारित करना है। तो ये थोड़ा मुश्किल सवाल है और ये इस तरह से पूछने की पॉसिबिलिटी बहुत कम रहती है, पर फिर भी दिया है तो आंसर तो बताना ही पड़ेगा। तो उठा जयंती, इसको अगर हम सजाने की कोशिश तो सबसे पहले सबसे पूर्व में जो इसमें जो सबसे पश्चिम में जो आएगा ये लंपियाधुर आएगा, फिर गुंजेधरा आएगा, फिर लिपुलेख आएगा, फिर उल्टा जयंती धरा आएगा, फिर आपका मानसया धरा आएगा। तो इसमें अगर सही सुमेलित करो तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ये सारे के सारे धरे, ध्यान रखना, ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं क्षेत्र में प्राय सभी पहाड़ियां उत्तरोत्तर है, निम्नलिखित कौन सी पहाड़ी उत्तरोत्तर नहीं है? तो जो नंदा कोट है ये आपके चमोली में है और ये आपकी उत्तरोत्तर पहाड़ी है, और नंदा देवी भी आपके चमोली में ही है और ये भी आपकी उत्तरोत्तर पहाड़ी है, और बद्रीनाथ भी आपके चमोली में है और ये भी आपके उत्तरोत्तर पहाड़ी है। लेकिन जो पंचाचूली है ये आपके उत्तरोत्तर पहाड़ी नहीं है और ये आपके पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है और इसकी हाइट जो है 6904 मीटर ऊंचाई है। तो ध्यान रखना, पंचाचूली कहाँ है? पिथौरागढ़ में, और इसकी ऊंचाई बहुत बार पूछी गई है। तो ध्यान रखना 6904 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन कह रहा है कि पनाही, गौच्छर और श्रीनगर रानीहाट नामक नदी उथल निम्नलिखित उत्तराखंड की किस नदी से संबंधित है? तो पानी, गौछार और श्रीनगर रानीहाट जो है ये आपके अलकनंदा नदी से संबंधित है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो भागीरथी नदी है इसका उद्गम जो है आपको उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से है, और जो यमुना नदी है इसका उद्गम आपके उत्तरकाशी से है, और जो बिलंगना नदी है इसका उद्गम आपके कतलिंग ग्लेशियर से है, और ये बिलंगना नदी और जो भागीरथी है इसी के संगम पर आपका टिहरी बांध बनाया गया है, और जो अलकनंदा नदी है इसका उद्गम आपके संतोपत हिमनद से होता है। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में स्थित हिमालय की शिवालिक श्रेणी के संबंध में पूछा गया और आपके सामने चार कथन और आपको बताना है इसमें कौन कौन से कथन असत्य है। पहला कथन कह रहा है कि इसे हिमालय का पाद या बड़ा हिमालय भी कहा जाता है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो शिवालिक रेंज है इसको हिमालय का पाद भी कहा जाता है और इसे ब्राह्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा कथन कह रहा है कि इसकी औसत चौड़ाई 10 से 20 किलोमीटर तक है और कहीं कहीं 50 किलोमीटर भी है। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। जो शिवालिक श्रेणी की जो औसत चौड़ाई है 10 से 20 किलोमीटर है, लेकिन कहीं कहीं इसमें 50 किलोमीटर के आसपास भी देखने को मिलती है। तीसरा कथन कह रहा है कि इसकी औसत ऊंचाई 700 से 1200 मीटर तक है। तो तीसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। जो शिवालिक श्रेणी की जो ऊंचाई है ये 700 से 1200 मीटर के आसपास देखने को मिलती है। चौथा कथन कह रहा है कि यह श्रेणी हिमालय का सबसे नवीन भाग है। तो चौथा कथन भी ठीक है। जो शिवालिक रेंज है ये हिमालय का सबसे नवीन भाग है, यानी सबसे नया भाग है। तो इसमें चारों ही कथन ठीक है। तो इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। सभी कथन इसमें सत्य हैं, क्योंकि ये पूछ रहा था कि कौन सा कथन इसमें असत्य है, तो इसमें सारे कथन सत्य हैं, तो सी ऑप्शन जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित पर्वत चोटियों में कौन सी पर्वत चोटी उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में स्थित नहीं है? तो जो केदारकंठ है ये आपके उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है, और श्रृंगकंठ भी आपके उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है, भागीरथी चोटी भी आपके उत्तरकाशी में है, और जो नंदा खाट है ये आपके नंदा खाट चोटी जो है ये आपके बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि ये आपके उत्तरकाशी में नहीं बल्कि बागेश्वर में है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य को निम्नलिखित में से कौन सा बुग्याल चमोली जिले में स्थित नहीं है? तो जो लक्ष्मीबन बुग्याल है ये आपके चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, औली बुग्याल भी आपके चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, रुद्रनाथ बुग्याल भी आपके चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, और जो तपोवन जो है ये आपके टिहरी डिस्ट्रिक्ट में, ना कि आपके चमोली में। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन उत्तराखंड राज्य की जो वर्षा ऋतु उसके संबंध में पूछा गया और आपको बताना कि इसमें कौन सा कथन असत्य है। पहला कथन कह रहा है कि इस राज्य में सर्वाधिक वर्षा जून से सितंबर माह तक अधिक होती है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है ये आपके वर्षा ऋतु के समय होती है, और ये जून से सितंबर के महीने में हमारे यहाँ बारिश होती है। दूसरा कथन कह रहा है कि अधिकांश वर्षा बंगाल की खाड़ी वाले मानसून से अधिक होती है। तो दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है। जो उत्तराखंड में जो बारिश होती है, ये दक्षिण पश्चिम मानसून आता है उससे ज़्यादा वर्षा नहीं होती है, बल्कि जो बंगाल की खाड़ी से जो मानसून आता है उससे हमारे उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा अधिक बारिश होती है। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। तीसरा कथन कह रहा है कि वार्षिक वर्षा औसतन 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक होती है। तो तीसरा कथन भी ठीक है। जो उत्तराखंड में जो एवरेज रेनफॉल होता है ये आपके 150 से 200 सेंटीमीटर के आसपास होती है। तीसरा कथन डी ऑप्शन कह रहा है कि सर्वाधिक वर्षा अल्मोड़ा जिला प्राप्त करता है। तो चौथा कथन गलत है। सबसे ज़्यादा वर्षा आपके अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में नहीं होती है। तो इसमें पहला, दूसरा, तीसरा कथन तो ठीक है। डी ऑप्शन जो दिया गया है गलत दिया गया है, और आपको बताना था कि कौन सा कथन असत्य है। तो जो डी ऑप्शन है ये आपका असत्य दिया गया है। अगला क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में पर्वत शिखरों में कौन सा शिखर धौलीगंगा तथा गौरीगंगा जलागम क्षेत्र से पृथक करती है। तो धौलीगंगा और गौरीगंगा को जो पृथक करती है, ये आपकी जो पंचाचूली जो पर्वत श्रेणी है, ये आपका धौलीगंगा को गौरीगंगा से अलग करता है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर है। और ये पंचाचूली आपके कहाँ है, पिथौरागढ़ में, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 6904 मीटर। और वहीं जो गौरी पर्वत है ये आपके चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। और नीलकंठ जो महादेव का जो मंदिर है ये आपके पौड़ी गढ़वाल में है। और नीलकंठ जो शिखर है ये आपके चमोली और चमोली में है। तो अगर नीलकंठ महादेव की बात आए तो मंदिर की बात आए तो पौड़ी गढ़वाल में, और नीलकंठ शिखर की बात आए तो चमोली, ध्यान रखना। वहीं जो कामेट जो पर्वत है ये आपके चमोली में है। और ये उत्तराखंड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और पहली कौन सी है आपकी, नंदा देवी। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित धरा कौन सा है। तो उत्तराखंड राज्य में जो सबसे ऊंचाई पर जो धरा है ये आपके ऊँटा धुरा ऊँटा धुरा जो धरा है ये आपके सबसे ऊंचा धरा है। और ये कहाँ पे है, ये स्थित है, ये आपके पिथौरागढ़ में स्थित है। वहीं जो नीति धरा है ये आपके चमोली में है, माणा भी आपके चमोली में है। और जो दारवा धरा है ये आपके पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। तो ऊँटा धुरा जो है ये सबसे ऊंचा धरा है। तो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में धौली और सरस्वती नदी के मध्य कौन सा पर्वत स्थित है। तो धौली और सरस्वती के बीच जो पर्वत है ये आपके कामेट और गौरी पर्वत स्थित है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये कथन और कारण वाला है। कथन कह रहा है कि कुमाऊं क्षेत्र को कुरुप्रस्थ भी कहा जाता है। तो कथन बिल्कुल ठीक है, जो कुमाऊं क्षेत्र को कुरुप्रस्थ भी कहा जाता है। कारण कह रहा है कि कुमाऊं क्षेत्र को प्राय सभी पहाड़ियां उत्तरोत्तर है। तो दूसरा कथन भी, कारण भी ठीक है। जो कुमाऊं क्षेत्र की जो अधिकतर जो पहाड़ियां हैं ये आपके उत्तरोत्तर देखने को मिलती है। तो कुमाऊं को कुरुप्रस्थ और इसका जो क्षेत्र है ये अधिकतर पहाड़ियां उत्तरोत्तर है। तो कथन भी ठीक है, कारण भी ठीक है, और एक दूसरे की व्याख्या भी ये कर पा रहा है। तो इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पंचाचूली पर्वत स्थित है। तो जो पंचाचूली जो पर्वत है ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। और ये आपके धौलीगंगा और गौरीगंगा के बीच ये स्थित है। यानी जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो गंगा और सरस्वती के संगम पर जो है ये आपके अलग जो धौली और सरस्वती गंगा के बीच, ये थोड़ा कन्फ्यूजन है यहाँ पे। हाँ, जो ये पंचाचूली पर्वत है ये आपके पिथौरागढ़ में है। और ये धौली गंगा और गौरी गंगा के बीच ये स्थित है। वहीं जो भागीरथी और अलकनंदा के जो संगम पर ये आपका देवप्रयाग है। और जो गंगा और रामगंगा का जो संगम है ये आपके कनौज में है, यानी यूपी में। और गंगा और सरस्वती का संगम जो है ये आपके प्रयागराज में है, यानी इलाहाबाद में है। और जो धौली गंगा ये आपकी अलकनंदा की सहायक नदी है। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके उत्तराखंड राज्य के लघु हिमालय के संदर्भ में पूछा गया। और इसके सामने भी 4 कथन और आपको बताना है कि इसमें कौन कौन से कथन सत्य है। पहला कथन कह रहा है कि यह श्रेणी प्री कैम्ब्रियन और पेलियोजोइक चट्टानों से बनी है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है, जो लघु हिमालय है ये आपके प्री कैम्ब्रियन और पेलियोजोइक चट्टानों की बनी हुई है। दूसरा कथन कह रहा है कि इसमें जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। तो दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है, लघु हिमालय में आपके जीवाश्म देखने को नहीं मिलते हैं। तीसरा कथन कह रहा है कि इस क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंध सदाबहार सघन वन मिलते हैं, जिसमें चीड़ पर देवदार आदि के प्रमुख वृक्ष हैं। तो तीसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है, जो लघु हिमालय में जो देखने को मिलता है ये आपके शीतोष्ण कटिबंध सदाबहार सघन वन देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे आपका जो चीड़ देवदार के जो वृक्ष होते हैं ये देखने को आपको लघु हिमालय में मिलेंगे। चौथा कथन कह रहा है कि सरयू, पश्चिमी रामगंगा, लधिया और नयार जैसी नदियाँ इस श्रेणी में से निकलती है। तो चौथा कथन भी बिल्कुल ठीक है, जो सरयू नदी, पश्चिमी रामगंगा, लधिया नदी, नयार नदी जो निकलती है ये आपके लघु हिमालय से निकलती है। तो इसमें आपको बताना कौन सा कथन सही है। तो इसमें चारों ही कथन ठीक है। तो इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में पूछा गया और आपको सामने ये बताना है कि इसमें कौन कौन से कथन असत्य है। पहला कथन कह रहा है कि अलकनंदा की घाटी चुहा ज्वार के लिए प्रसिद्ध है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है, जो अलकनंदा नदी की घाटी है ये चुहा ज्वार के लिए फेमस है। दूसरा कथन कह रहा है कि अल्मोड़ा मक्का के लिए प्रसिद्ध है। तो दूसरा कथन भी ठीक है, जो हमारा अल्मोड़ा है ये आपकी मक्का के लिए फेमस है। तीसरा कथन कह रहा है कि नौकुचिया, सात ताल, पूना थाल, भीमताल, कुरपा थाल जैसी झीलें मध्य हिमालय की श्रेणी में स्थित है। तो तीसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। चौथा कथन कह रहा है कि यह मध्य हिमालय की श्रेणी में 47% भाग मैदानी है। तो चौथा कथन गलत है, मध्य हिमालय में 47% भाग मैदानी नहीं है। तो इसमें आपको बताना कौन सा कथन असत्य है। तो जो डी ऑप्शन है ये आपका असत्य दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 16-17 जून 2013 में को उत्तराखंड के केदारनाथ आपदा के समय केदारनाथ बाबा की पूजा अर्चना कितने दिन तक बाधित रही थी।
तो जब 2013 में केदारनाथ में बाढ़ आई थी उसमें 86 दिन तक जो रही थी पूजा बाधित रही थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो 84 दिन है, जो सिद्धू सुमन था इन्होंने 84 दिनों तक भूख हड़ताल की थी और 84 दिन बाद इनकी ये शहीद हो गए थे भूख हड़ताल के कारण। और ये भूख हड़ताल इन्होंने टिहरी रायशाही के खिलाफ की थी। तो ए ऑप्शन जो होगा ये आपका सही आंसर होगा। और सिद्धू सुमन आपकी 25 जुलाई 1984 को शहीद हो गए थे 84 दिन भूख हड़ताल के वजह से। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा नदी तटों पर क्षति को देखते हुए तटों पर निर्माण का कार्य कब रोक दिया गया था। तो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने नदी तटों पर जो क्षति को देखते हुए इस पे जो निर्माण कार्य जो रोका गया था ये आपके 1 जुलाई 2013 को इसमें प्रतिबंध लगा दिया गया था, यानी इस पर रोक लगा दी थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के जिलों को आपको पूर्व से पश्चिम की ओर इसको सजाना है। तो सबसे पूर्वी जो डिस्ट्रिक्ट है हमारा पिथौरागढ़ है, और सबसे पश्चिमी जो डिस्ट्रिक्ट है हमारा देहरादून है। लेकिन देहरादून इसमें कहीं ऑप्शन में दिख नहीं रहा है। तो देहरादून के आपको ये पता है कि देहरादून की जो सीमा है ये आपकी उत्तरकाशी से टच होती है। तो हम देहरादून को नहीं है तो हम उत्तरकाशी को पकड़ेंगे। तो उत्तरकाशी में भी सब में लास्ट लास्ट में दे रखा है, और पिथौरागढ़ में भी इसमें दो ऑप्शन तो कट रहे हैं, इसमें 2 ऑप्शन नहीं कट रहे हैं। तो पिथौरागढ़ के बाद अगर हमें उत्तरकाशी में पहुंचना है तो पिथौरागढ़ से हम चमोली जाएंगे। चमोली से हमें रुद्रप्रयाग जाना पड़ेगा और रुद्रप्रयाग से हम उत्तरकाशी पहुंचेंगे। इस तरह से हमें जाना पड़ेगा, तब हम हमारी पूर्व से पश्चिम की यात्रा पूरी होगी। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित पर्वत शिखरों को पूर्व से पश्चिम की ओर सजाना है। इसमें फिर से आपको पूर्व से पश्चिम की ओर सजाना है। तो पहले ही ध्यान रखना, जो बद्रीनाथ है ये आपके चमोली में है, और केदारनाथ आपके रुद्रप्रयाग में है, गंगोत्री उत्तरकाशी में है, और यमुनोत्री आपके उत्तरकाशी में है। तो इनमें सबसे पहले जो सबसे पूर्व में इनमें सबसे डिस्ट्रिक्ट जो सबसे पूर्व में जो जिला है ये आपका चमोली आएगा। और चमोली के बाद आपका रुद्रप्रयाग आएगा, और रुद्रप्रयाग के बाद आपका गंगोत्री आएगा, उत्तरकाशी आएगा, और उत्तरकाशी में सबसे पहले गंगोत्री आएगा, उसके बाद यमुनोत्री आएगा। तो बद्रीनाथ से आप केदारनाथ जाओगे, केदारनाथ से आप गंगोत्री जाओगे, गंगोत्री से आप यमुनोत्री पहुंचोगे। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के जिलों को पश्चिम से पूर्व की ओर सजाना है, और दिए गए उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। ये इसमें ध्यान रखना, एक तो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा कर रहे हैं, और दूसरे ये पूर्व से पश्चिम की ओर इसको सजाना है। तो इनमें सबसे जो उत्तरकाशी, उधम सिंह नगर, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल, हरिद्वार, देहरादून जो डिस्ट्रिक्ट है ये आपके यूपी के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो इनमें सबसे पूर्व में जो देखेंगे हम, सबसे पूर्व में जो होगा उधम सिंह नगर होगा, और उधम सिंह नगर से हम नैनीताल आएंगे, नैनीताल से हम पौड़ी गढ़वाल आएंगे, पौड़ी गढ़वाल से आपका देहरादून आएंगे, और देहरादून से हम, सॉरी ये गलत बता दिया, उधम सिंह नगर से हम नैनीताल आना पड़ेगा, नैनीताल से आपको पौड़ी गढ़वाल, और पौड़ी गढ़वाल से आपको हरिद्वार आना पड़ेगा, हरिद्वार से आपको देहरादून आना पड़ेगा। इस तरह से आपकी जो पूर्व से पश्चिम की यात्रा होगी पूरी होगी। तो अगर आप इसको सजाने की कोशिश करोगे तो सबसे पूर्व में आपको उधम सिंह नगर, और सबसे पश्चिम में आपका देहरादून आएगा। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, एक तरफ पर्वत दिए गए, दूसरी तरफ इनकी ऊंचाई दी गई है। और जो भागीरथी पर्वत है आपको उत्तरकाशी में, और इसकी ऊंचाई 6,856 मीटर है। बंदरपूर जो है ये आप उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है, और इसकी ऊंचाई भी आपकी 6,316 मीटर है। गंगोत्री भी आपको उत्तरकाशी में है, और इसकी ऊंचाई 6,614 मीटर है। और जो झेलम पर्वत है ये भी आपको उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है, और इसकी ऊंचाई 6,816 मीटर दी गई है, जो कि गलत दी गई है। झेलम पर्वत की ऊंचाई आपकी 5,871 मीटर है। तो इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका गलत ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में नैनीताल के शेर का डांडा में 1867 से 1880 में हुए 2 भूस्खलन के लिए जिम्मेदार कारण क्या था। तो जो नैनीताल में जो 1867 और 1880 में जो भूस्खलन आए थे, इसके लिए जो जिम्मेदार कारण था ये आपकी भारी वर्षा और भूकंप था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपदा प्रबंधन तंत्र के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य में कौन सा तंत्र कार्य नहीं करता है। तो उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन तंत्र के अंतर्गत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भी काम करता है, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भी काम करता है, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भी काम करता है, लेकिन मंडल आपदा प्रबंधन प्राधिकरण इस टाइप का कोई प्राधिकरण हमारे पास नहीं है। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और उत्तराखंड में जो आपदा प्रबंधन जो काम करते हैं ये किस मॉडल पर काम करते हैं, ये जो जिला आपदा प्रबंधन, राज्य आपदा प्रबंधन, जो इसका जो मॉडल जो तैयार किया गया था ये आपके ऑस्ट्रेलिया के मॉडल पर तैयार किया गया था। और जो जिला आपदा प्रबंधन जो प्राधिकरण है ये 50 लाख की राशि तक इसको खर्च कर सकते हैं ये, और ये राशि जो रहती है आपके जिलाधिकारी के पास रहती है। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित किस जिले को उत्तर का वाराणसी कहा जाता है।
तो आपको बताना है कि उत्तर का वाराणसी किस जनपद को कहा जाता है। तो उत्तर का वाराणसी के नाम से जो प्रसिद्ध है ये आपका बागेश्वर जो जनपद है, इसको उत्तर का वाराणसी के नाम से जाना जाता है। जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो नैनीताल है, नैनीताल को आपका सरोवर नगरी, झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। देहरादून को आपके लीची नगर, सैनिक नगर के नाम से जाना जाता है। पृथ्वीपुर के नाम से जाना जाता है। और वहीं जो ऑप्शन उत्तरकाशी है, उत्तरकाशी को सौम्य काशी के नाम से जाना जाता है, बाड़ाहाट के नाम से जाना जाता है। और उत्तर का वाराणसी आपके बागेश्वर को कहते हैं। तो डी ऑप्शन जो होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में भूकंप से संबंधित पूछा गया और आपको बताना है इसमें चार कथनों में कौन सा कथन असत्य है। पहला कथन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में 4 और 5 दो भूकंप जोन है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। उत्तराखंड को दो भूकंप जोन में बांटा गया था, भूकंप जोन 4 और भूकंप जोन 5। जो जोन 5 है ये अति संवेदनशील जोन है, और जो जोन 4 है ये अति संवेदनशील जोन है। दूसरा कथन कह रहा है कि प्लेटों की गतिशीलता और भ्रंशों की उपस्थिति दो प्रमुख प्रमुख भूकंप के कारण है। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। जो उत्तराखंड में जो भूकंप आते हैं ये प्लेटों की गतिशीलता और भ्रंशों की उपस्थिति के कारण आते हैं। तीसरा कथन कह रहा है कि भूवैज्ञानिकों के अनुसार भारतीय प्लेट प्रतिवर्ष 1 से 5 सेंटीमीटर उत्तर पूर्व की ओर खिसक रही है। तो तीसरा कथन भी ठीक है। भूवैज्ञानिकों का मानना है कि जो भारतीय प्लेट है ये प्रतिवर्ष उत्तर से पूर्व की ओर खिसक रही है। तीसरा डी ऑप्शन कह रहा है कि शिवालिक तथा मध्य हिमालय के बीच मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा उपस्थित है। तो डी ऑप्शन गलत है। जो मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा है ये आपके ट्रांस हिमालय और विंध्य हिमालय के बीच स्थित है, ना कि आपके शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच स्थित है। तो इस वजह से डी ऑप्शन जो दिया गया है गलत दिया गया है, और आपको बताना था कौन सा कथन असत्य है। तो डी ऑप्शन जो होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित जिलों में किस जिले की सीमा पिथौरागढ़ जिले को स्पर्श नहीं करती है। तो जो पिथौरागढ़ से जो सीमा साझा करता है, चमोली भी सीमा साझा करता है, चंपावत भी पिथौरागढ़ से अपनी सीमा साझा करता है, अल्मोड़ा भी अपनी पिथौरागढ़ से अपनी सीमा साझा करता है, बागेश्वर भी अपनी सीमा पिथौरागढ़ से साझा करता है। लेकिन जो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट है ये पिथौरागढ़ से अपनी सीमा साझा नहीं करता है। और पिथौरागढ़ उत्तराखंड का एकमात्र ऐसा जनपद है जो दो देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, चाइना के साथ और नेपाल के साथ। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भूगर्भ शास्त्री ने हिमालय को पृथ्वी का तीसरा ध्रुव और उत्तराखंड को हिमालय का अभिन्न कहा। तो जो डियर डियरनफर्थ थे, इन्होंने उत्तराखंड भूगर्भ शास्त्री थे ये, और इन्होंने हिमालय को पृथ्वी का तीसरा ध्रुव और उत्तराखंड का हिमालय का अभिन्न कहा था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा।